नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? अच्छे हो बच्चों? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और बच्चों जो आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा 7th क्लास का, चैप्टर नंबर 7 है पापा खो गए थे। पापा खो गए, ये एक नाटक था बच्चों। इसको हम लोगों ने व्याख्या आपको पहले से करा रखी है। ये बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर आज हम आपको कराएंगे। बच्चों आपने इससे पहले के प्रीवियस चैप्टर है चैप्टर 1 to 7 यदि उनकी व्याख्या नहीं देखी हुई है बच्चों, तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर की व्याख्याओं को जरूर देखें बच्चों। और प्लस उनके प्रीवियस वीडियोज़ भी डले हुए हैं जिनमें सॉल्यूशन भी है बच्चों। तो साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये नाटक से क्वेश्चन है। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा है और क्यों? सबसे बुद्धिमान है वो कौन है और क्यों है? नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र मुझे कौवा लगा है क्योंकि उसने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिखा जा पाता है ना। तो बच्चों देखो कौवा है वो सबसे ज़्यादा चालाक भी होता है ना। हाँ वेरी गुड बच्चों, कौवा चालाक भी होता है और बुद्धिमान भी है। क्यों? क्योंकि उसी ने उस लड़की के पापा का पता लगाने के लिए क्या किया था, लेटर बॉक्स को सुझाया कि तुम लेटर लिखो, पत्र लिखो, और प्लान भी उसी ने बताया था बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ और खम्भे में दोस्ती कैसे हुई थी? पेड़ और खम्भे में दोस्ती कैसे हुई थी? एक बार जोर की आंधी आई थी। आंधी आने के कारण खम्भा पेड़ से के ऊपर गिर जाता है। उस पेड़ से उसे संभाल लेता है। पेड़ उसको, जब खम्भा उसके पेड़ के ऊपर गिर जाता है तो पेड़ उसको संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खम्भे में जो गुरूर होता है वह खत्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है बच्चों। तो वो पेड़ का लट्ठा जब खड़ा रहता है तो वो पेड़ के ऊपर गिरता है, तो पेड़ जब गिरने से उसको जख्म हो जाते हैं पेड़ को, और उसके बाद जो लट्ठे का जो गुरूर था, उसका घमंड था, वो टूट जाता है बच्चों। और उसके बाद उन दोनों में अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों चैप्टर 7 का। नंबर 3 क्वेश्चनों को देखे हैं। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है, लेटर को, जो लेटर बॉक्स होता है उसको लाल ताऊ क्यों कहते हैं बच्चों? तो लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग से रंगा रहता है तथा साथ ही वह बड़ों की तरह बातें भी करता है, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। तो क्यों बच्चों? क्योंकि लेटर बॉक्स है ऊपर से नीचे तक पूरा लाल होता है और लाल होने की वजह से और बातें भी बड़े लोगों की जैसी करता है, तो इसलिए उसको लाल ताऊ कहते हैं बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों में भिन्न है? और लाल ताऊ है वो बाकी के पात्र हैं, जैसे लट्ठा है, पेड़ है ना, कौवा है, वो पोस्टर है बच्चों। तो इस तरीके से इनमें से कैसे भिन्न है? लाल ताऊ को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए वो नाटक के अन्य पात्रों से भिन्न है। उसे दोहे भजन भी गाना आता है। तो क्यों बच्चों? देखो वो पढ़ा लिखा है ना, इसलिए वो सब पात्रों से अलग है, क्योंकि बाकी सब तो अनपढ़ है, लेकिन ये पढ़ने लिखने में माहिर है, पत्रों को भी पढ़ लेता है, दोहे भजन भी पढ़ लेता है बच्चों, इसलिए सबसे अलग हटके है। तो बच्चों देखो 5वें नंबर का, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें हमको मज़ेदार लगी हैं लिखना है। तो उस लड़की वाले बचाने वाले पात्र में एक सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें मज़ेदार लगती हैं, वो कौन सी हैं वो उनको देखते हैं। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्र में एक ही सजीव पात्र है कौवा, उसकी कुछ मज़ेदार बातें हैं बच्चों। देखो कौवा है वो सजीव है, बाकी सब निर्जीव ही हैं। ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकेंगे? इसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो वो बोलता है ताऊ से कि ताऊ तुम एक जगह बैठ के कैसे सब कुछ पता चल, ताऊ तुम सब एक जगह बैठ के कैसा पता लगा पाओगे? इसके लिए मेरी तरह चारों दिशाओं में घूम के आना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। और वह कौवा दूसरी लाइन में ये बोलता है कि वह दुष्ट कौन है, उसको पता तो चले, देखूं तो सही में कैसा दुष्ट है वो, है ना बच्चों। सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहना, अब आराम से देर तक सोई रहेगी। और वो बोलता है कि तुम इस पेड़ को बोलता है कि जब सुबह मॉर्निंग होए तो मैं जब तक इंतजाम करूँगा, उसका ढूंढूंगा, उसके पापा का घर वगैरह देखता हूँ, पुलिस वालों को बुलाता हूँ, गाँव करूँगा, तुम इसके ऊपर छाया बनाए रखना जिससे देर तक सोती रहे, ज़्यादा समय तक सोती रहेगी। तो ऐसे भी बोलता है बच्चों। तो ये इसको है कि कुछ अच्छी चीज़ें थी, जो मज़ेदार चीज़ें थी उसने बोली थी बच्चों। अब देखो 6 नंबर को देखते हैं बच्चों हम लोग। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे?
तो क्या वजह थी जिसकी वजह से सभी पात्र मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचाते? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, उसे अपने घर का अपने घर का पता यहाँ तक कि अपने मामा पापा के नाम भी मालूम नहीं था, जिस कारण उसे घर पहुँचाना बहुत कठिन हो रहा था। तो क्यों बच्चों? क्योंकि उसके पापा का ना तो उसको नाम पता था, ना उसको घर को अपना एड्रेस पता था। बच्ची ज़्यादा छोटी थी, इसलिए बच्चों उसको घर पर पहुँचाना बहुत कठिन हो रहा था बच्चों। तो बच्चों ये जो 6 चैप्टर थे क्वेश्चन थे बच्चों, एक और है अपना मराठी में अनुवादित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक है तो सुझाएं और साथ का मैं कारण भी बताया बच्चों। ये 6 नंबर का हो गया। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप 7 नंबर लिख लेंगे, है ना। मराठी भाषा का जो कहानी है वो मराठी भाषा की है। जब ये अपनी में अनुवाद की गई है हिंदी में, तो बच्चों इसमें किस तरीक़ा से उसको अनुवाद किया गया, तो इसका दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है वो हमें लिखना है। इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। नाटक में सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं, इसलिए इस पात्र का नाम पापा खो गए रखा हुआ है। इस नाटक का दूसरा शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे नाटक बच्ची के घर पर पता लगाने का प्रयास किया गया है। तो वो दूसरे नाटक में, पूरे नाटक में बच्ची के घर का पता लगाने के लिए बताया गया है, तो वो भी बच्चों लापता बच्ची भी हम लोग इस चैप्टर का नाम लिख सकते थे बच्चों। तो बच्चों इस तरीक़े से इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोगों ने आपको करा दिए बच्चों। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ 7 क्वेश्चनों को बच्चों। यदि आपने नहीं किए हुए हैं तो बच्चों इन वीडियो को स्टॉप कर करके बीच बीच में बच्चों इसको आप देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखे हुए हैं बच्चों, इनसे प्रीवियस वीडियो चैप्टरों के वो भी हम लोगों ने पहले से डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। आपने नहीं देखे हुए हैं तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर जरूर उन चैनलों को देखें बच्चों। सबसे पहले वीडियोज़ को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये रहा, इसका आंसर नीचे दे रखा है बच्चों, ये इसका आंसर है। इसको आप बड़े आसानी से आप लिख सकते हो बच्चों, है ना। वेरी गुड बच्चों, स्टॉप कर करके वीडियो को लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप आराम से लिख सकते हो बच्चों, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, इसको भी आप लिख सकते हो, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको लिखना ही है नोटबुक में आपको अपनी में बच्चों। ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसका भी है ना बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड, ऐसे ही लिखते रहना है बच्चों। ये 7 नंबर का 4 नंबर का आंसर है बच्चों, वेरी गुड। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, वेरी गुड, ऐसे ही, है ना। ये उसका आंसर है बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, कोई वाला है ये, कोआ ने क्या क्या बोला था बच्चों, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ये आंसर है बच्चों। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको लिख लेना है। ये 6 नंबर का आंसर है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। ये अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ना, और ये उसका आंसर है 7 नंबर का। तो बच्चों ये हम लोगों ने आपको 7 नंबर का चैप्टर नंबर 7 है, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 और 7 क्वेश्चन है बच्चों जो हमने आपको करा दिए हैं बच्चों। आपने यदि इनके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं व्याख्या प्लस सॉल्यूशन के, तो उन वीडियो को जरूर देखें बच्चों। आप 1 से चैप्टर 1 to 7 चैप्टर की व्याख्या और उनके क्वेश्चन आंसर पहले से ही मौजूद हैं बच्चों, उनको जरूर देख लें बच्चों आप जाके। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। तो बच्चों